नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज का हमारा जो विषय है वो श्री राम वनगमन जब करते उस प्रसंग की ओर आज हम उसका दर्शन करेंगे और उसी लीला को हम सुनेंगे। तो चलिए हम आपको सीधा वहीं पे ले चलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राम जी वन को जा रहे, तभी सीता माँ को पता चला, माता जी आ गए। तो प्रभु आप वन जा रहे हैं? हाँ, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा कि सीते, वन में अनेकों कठिनाइयां आई हैं और आप तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। आप कैसे वन की ये कठिनाइयों को कैसे उनका सामना करेंगे? किस प्रकार आप वन में विहार करेंगे? बड़े भैया, आप वन जा रहे हैं? हाँ, तो मेरा क्या होगा? राम जी ने कहा कि जो वन चलूं तुम्हें लय साधा, होई अवध सब भांति अनाथा। यदि मैं तुमको अपने साथ वन ले चलूंगा तो ये अवध तो अनाथ हो जाएगा। जरा सोचो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, यदि आप मेरे साथ वन चलना चाहते हैं, मेरे साथ वन चलोगे तो वहां करोगे क्या? बोले, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, तो राम जी ने कहा, मान लो लक्ष्मण, मैं अभी तुम्हें आज्ञा दे नहीं रहा हूं, लेकिन मान लो, जैसे मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूं कि अवध के राज्य का भार तुम्हें उठाना है, तो बोलो मानोगे कि नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया, मैं भी आपसे कह नहीं रहा हूं, लेकिन मान लो, जैसे कोई पिता अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक से ये कहे कि तुम्हें 50 किलोग्राम भार अपने सिर पर रखकर दौड़ लगाना है, तो बोलो मानोगे या नहीं? तो राम जी ने कहा, ये तो गलत बात है, पिताजी को सोच के बोलना चाहिए। भाई छोटा सा बालक है, 50 किलोग्राम वजन कैसे उठा सकता है? ये गलत बात है। तो बोले आप, तो लक्ष्मण बोले कि फिर आप ये बताइए कि आप दुधमुहे बालक से कहेंगे कि वो अवध का राज्य उठा ले? राम जी ने कहा, अच्छा, अब बात समझ में आई है। तुम दुधमुहे बालक हो, ये तो मेरे समझ में नहीं है। तुम्हारा तो विवाह भी हो चुका है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मैंने अपने आप से थोड़ी कहा,
आपने ही तो मुझे दुर्मुहा बालक कहा था। बोले कब? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जरा याद करिए, जब हम लोग मिथिला में गए थे और जैसे ही परशुराम जी आए और जैसे ही उन्होंने परसा ताना, तब आपने कहा था कि सूध दूध मुख करिय न काऊ। ये तो दूध मुख है, दुधमुहा बालक है। हे प्रभु, आप इसकी बातों में मत आइए। और आपने ये भी कहा था कि एहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो आपने ये भी कहा, दुधमुहा बालक भी कहा, और फिर ये भी मान लिया कि अपराधी तो मैं हूँ। बोलिए, आपने ऐसा कहा था कि नहीं? राम जी ने कहा हाँ, ये तो मैंने कहा था। लेकिन लक्ष्मण, ये मैंने कहा था, लेकिन ये ऐसे थोड़ी कहा था जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा तो होता है, ऐसा तो संसार के व्यवहार में करना पड़ता है। ऐसा तो आप लोग भी बोलते हो। मान लो आपके साथ बालक है 6-7 वर्ष का, 10 वर्ष का, और आप रोडवेज में यात्रा कर रहे हो और कंडक्टर आएगा, टिकट के लिए पूछेगा, तो आप कह देंगे अरे भैया ये तो 5 वर्ष का है अभी। और अगर वही बालक मतदान करते हुए पकड़ा जाए तो आप कह दोगे अरे ये तो 21 वर्ष का है, इसके तो शादी वाले भी आए हैं कई बार। तो ऐसा तो होता है, ये तो संसार का व्यवहार है। ये तो मैंने इसलिए कह दिया, परशुराम जी क्रोध में थे तो मैंने सोचा चलो कह दूंगा। लक्ष्मण बोले बड़े भैया, वो मैं नहीं जानता, आपने कैसे भी कहा हो, लेकिन हम तो आपकी बात को ब्रह्मवाक्य मान लेते हैं। राम जी ने कहा अच्छा। तो राम जी बोले कि लक्ष्मण, बोले हाँ सुनो। अच्छा, एक बात मुझको भी याद है। बोले कौन सी? बोले जिस मिथिला में मैंने ये कहा था कि तुम दुधमुहा बालक हो, उसी मिथिला में तुमने भी एक बात कही। बोले कौन सी? बोले तुम्हें याद नहीं है? बोले ना। तुमने कहा था कि मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर दौड़ सकता हूँ, मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। बोलो ये कहा था कि नहीं? बोले ये तो मैंने कहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बात आपको पता होगी। तो राम जी ने कहा अच्छा, तुम जो अगर मैंने कहा था वो तुम्हें याद रह सकता है, और तुमने कहा था तो वो मुझे याद क्यों नहीं रह सकता? बोले तुमने ये कहा था जब जनक जी ने ये कहा कि वीर महीन मही में जानी, तब तुम अत्यंत क्रोध में हरी सभा में खड़े हो गए और तुमने क्या कहा? जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदो ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जमदारों पूरी, शकहु मेर मूलक समतोरी। ब्रह्मांड को गेंद की तरह लेकर दौड़ सकता हूँ, मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। बोलो कहा था कि नहीं? बोले हाँ कहा था। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु ये मैंने सब कुछ कहा था, और ये लक्ष्मण आज भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मैंने अपनी शक्ति से थोड़ी कहा था। बोले फिर?
कहना क्या चाहते हो? तब प्रताप महिमा भगवान, आबा पुरो पिनाक पुराण। तब प्रताप महिमा भगवाना, ये तो मैंने आपके ही प्रताप से कहा था, आपकी ही शक्ति से कहा था। बोले अच्छा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, लक्ष्मण आप ये मान लीजिए कि लक्ष्मण जो है वो एक ओरिजिनल कंपनी की मशीन है, लेकिन वो राम रूपी बिजली से चलती है। अगर बिजली नहीं होगी तो ये मशीन चलेगी नहीं। जिस तरह सर्प अपनी मणि के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार ये लक्ष्मण भी आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी तो मणि आप ही हैं। राम नाम चिंतामणि सुंदर। तो इसलिए प्रभु मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा अच्छा, बोले ये बताओ, जैसे आप मेरे साथ चलोगे तो माता पिता और गुरु की सेवा कौन करेगा? जैसे ही राम जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने बड़ा ही सीधा सा उत्तर दिया। क्या? कि मातु पिता गुरु न जानहि काहू, मोरे सभय नाथ पतियाहू। गुरु पे तो माँ का न जानिए का हो, ना हम माता जी को जाने, ना पिताजी को जाने, ना गुरु जी को जाने, किसी को जानते ही नहीं। बोलिए जय श्री राम। तो जैसा कि हम आपसे निवेदन कर रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि हम माता पिता गुरु जी को जानते ही नहीं हैं। अब चूंकि गुरु जी की बात आ गई है, तो एक छोटा सा चुटकुला है जो कि हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक गुरुजी के दो चेले थे, दोनों एक नंबर के आलसी। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी चौकी पर बैठकर ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे, और स्नान कराते कराते उन्होंने अपने चेले से कहा कि बेटा जाओ दौड़ करके एक तुलसी दल ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। अच्छा, और वो तो आलसी था, तो उसने कहा कि गुरुजी हम तो तुलसी जानते ही नहीं है। बोले अच्छा, तुलसी जानते ही नहीं हो? बोले हाँ, अगर जानते होते तो तुरंत ले आते। भाई आपकी आज्ञा कैसे टाल सकते हैं गुरुजी? अच्छा, दूसरा वाला बहुत होशियार था। जैसे ही उसने सुना कि पहले वाले ने कह दिया है कि हम तो तुलसी जानते नहीं है, उसने बीच में ही उसकी बात काट कर और कहने लगा, अरे तुम तुलसी नहीं जानते? अरे वही तुलसी जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, पूजा में लगता है, वही तो होता है तुलसी। तो गुरुजी ने कहा ना, वो तुलसी नहीं होता, वो तो केला होता है। तो गुरुजी भाई जो उसको तो तुलसी पता नहीं है, और जो मुझे आता है वो होता नहीं है। तो फिर गुरुजी अब तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। अच्छा, गुरुजी जानते थे, आखिर गुरुजी तो उन्हीं के थे। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा दोनों लोग इधर आ जाओ। दोनों लोग इधर आ गए। अब हमको चौकी सहित उठाओ और वहां ले चलो जहां तुलसी का पौधा है।
दोनों लोगों ने गुरुजी को उठाया, कुछ तो चौकी का वजन, कुछ गुरुजी का वजन, और ऊपर से गर्मी के दिन दोनों पसीने में लथपथ। पहले गुरुजी को तुलसी के पौधे तक ले गए, गुरुजी ने तुलसी दल लिया, फिर बोले वापस वहीं ले चलो। अब गुरुजी को लेकर फिर वापस वहीं पे आए। अब गुरुजी ने पूछा, बताओ तुलसी दल भूलोगे तो नहीं? तो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुजी अब क्या, 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे तुलसी दल। तो ऐसे ऐसे चेले पड़े हैं। एक तो ऐसे चेले हैं जो इतने बड़े आलसी हैं, कुछ करने ही नहीं चाहते, और एक ऐसे हैं न करना चाहता वो आदमी फिर भी करते हैं। जैसे एक गुरुजी के 3 चेले थे। तो गुरुजी ने कहा एक दिन शाम को संध्या वंदन के समय, तो बेटा कुछ अच्छा काम किया करो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, कुछ पुण्य का काम किया करो, और पुण्य का काम करने में यदि गालियां भी मिलें तो खाओ, लेकिन पुण्य का काम करना बंद मत करो। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, गुरुजी ने फिर संध्या आरती वंदना करके अपना फिर उनसे पूछा, कुछ आज कुछ पुण्य का काम किया, कुछ अच्छा काम किया? हाँ, तो पहले वाला बोला, गुरुजी आज हमने जैन मंदिर पर एक बुढ़िया माता को सड़क पार कराया। गुरुजी बोले बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ये तो। दूसरे वाले से पूछा, दूसरा वाला बोला, गुरुजी हमने भी आज जैन मंदिर पर वही बुढ़िया माता को सड़क पार कराया। तीसरे वाले से पूछा, तीसरा वाला भी बोला, गुरुजी जैन मंदिर पर हमने भी उसी बुढ़िया माता को सड़क पार कराया। गुरुजी बोले ये क्या बात हुई, और तीनों लोगों ने एक ही बुढ़िया माता को सड़क पार कराया, क्या मतलब? बोले मतलब क्या गुरुजी, वो पार करना नहीं चाहती थी, लेकिन हमें पुण्य करना था। उनने हाथ पकड़े, उनने पैर पकड़े, हमने सामान पकड़ लिया और 3-4 बार सड़क पार कराया। फिर क्या, वो गाली देने लगी। फिर आपने ही तो कहा था कि अगर पुण्य का काम करने में गाली भी मिले तो सुन लो, लेकिन अच्छा काम बंद मत करो। ऐसे चेले पड़े। गुरुजी ने कहा भले आदमी, जब किसी को पार नहीं करना है तो जबरदस्ती पर उपकार करोगे क्या? बताओ, ऐसे चेले पड़े हुए, ऐसे लोग हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि प्रभु मैं माता पिता और गुरु को नहीं जानता हूँ, मोरे सबे नाथ पतिया हूँ, मेरे तो सिर्फ आप ही हैं प्रभु। तो राम जी ने कहा ठीक है, अगर आपको चलना है तो पहले सुमित्रा माता से आज्ञा तो ले आओ। तो लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के महल की ओर चल दिए हैं और वहां पर पहुंच गए हैं। और माता सुमित्रा के पास आकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी, मैं भैया के साथ वन जाना चाहता हूँ। तो माता जी ने कहा, कौन माता जी? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मैं आपका बेटा लक्ष्मण। कौन कह रहा है? किसी ने गलत कह दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो मेरी माँ कौन है? माता सुमित्रा ने कहा, कि ये जो भी तुम्हें बताया है किसी ने गलत बताया, मैं तुम्हारी माँ नहीं।
माता ने कहा कि तात तुम्हार मातु वैदेही ओ पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हार मातु वैदेही, तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारे पिता तो राम जी हैं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तो इस प्रकार माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और इससे आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में दर्शन कराऊंगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।